पुलिस ने डेड बॉडी यहाँ पे ली। इस तरह की इन्होंने तशद्दुद करके हमारे भाई के साथ गए थे ना, जुल्म करके उसको अपने घर बुलाया ट्रैप करके। अगर ये इसको हरासा कर रहा था तो वो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं दी उन्होंने? और आज हम उस फैमिली के घर पहुँचते हैं जो काफ़ी दिनों से एक स्टोरी वायरल है, जो एक गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, जिनका बेटे को कत्ल किया गया गैरत के नाम पे। मैं उन्हीं फैमिली के साथ मौजूद हूँ और आज बहुत सारे सवालात हम पूछेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि इनके साथ ये हुआ कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई थे और आपसे कितने बड़े या छोटे थे? हमारा छोटा भाई था रईस, सबसे छोटा था, हमारा लाडला था। हम सब शादीशुदा हैं। वो हमारे भाई का निकाह हुआ था। अभी रिसेंटली हमने उसका निकाह किया, इसे 6 दिन पहले बकरीद से 23 जुलाई को उसका निकाह किया था हमने। 29 जुलाई को ईद थी और नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में उसकी शादी की डेट फिक्स थी। और जो शादी के जोड़े छोड़े वो खुद अपने हाथों से लाया था, वो वैसे के वैसे अधूरे रहे हैं। आज वो जोड़े इंतज़ार कर रहे हैं हमारे भाई का कि कोई इसको पहनने वाला आएगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। ये जोड़े मैं आया हूँ तो मुझे कौन पहनेगा? रईस लेके आया था, ये रईस पहनेगा मुझे, वो रईस कहाँ से लाए? आपके ये जो बकुए में हुआ है कि वो किसी के घर चला गया, वो आमना नामी खतून या जो भी आप बता रहे हैं, आपको इसके मामले के बारे में कुछ पहले पता था? इस मामले में हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता था। इसका उसके साथ रिलेशन है क्योंकि ये हमारा भाई जो है ये अपने दोस्तों में शेयर करता था ये बातें। तो दोस्तों ने बताया, जब ये इंसिडेंट हुआ तब भी दोस्तों ने बताया कि ये फलां जो जिसका आप बता रहे कि ये रात वहाँ पे गया पार्सल के हवाले से, ये खातून होती है जिसके साथ इसकी दोस्ती है रईस के साथ, ठीक है। और ये पिछले 6-7 माह से इसकी दोस्ती चल रही रईस के साथ। ये रईस को यूज़ करती थी, अब खाना पीना आना जाना ये रईस के साथ बाहर होटलिंग पे जाती थी, रेस्टोरेंट पे जाती थी, डेट पे आती थी उसके साथ, जूस कॉर्नर इवन पे सब कुछ थी। इनका रिलेशन था पिछले कुछ 6-7 माह से। ये दोस्तों ने बताया ये सब कुछ हमें। ये जो उसके दोस्त हैं उन्होंने उन्हें किसी बार में किसी रेस्टोरेंट में आई विटनेस है आपके पास? आई विटनेस यही है कि दोस्तों को बताता था, दोस्तों को फोटोज़ वगैरह दिखाता था, ये आज मैं उसके साथ वहाँ पे गया था, कल मैंने वो आप ये किया उसके साथ, ये चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करता था। तो दोस्तों ने आगे वही हमें बताया, कुछ स्क्रीन शॉट थे जो दोस्तों को उसने शेयर किए हुए थे। वही स्क्रीन शॉट जो अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो हमारी तरफ से दिए हुए हैं। जो पुलिस पार्टी को जो फ़ोटोज़ वगैरह दी थी वो सारी हमारी तरफ से दी हुई थी, क्योंकि वो हमारे भाई ने अपने दोस्तों से शेयर की थी। दोस्तों ने आगे वो हमें दी है विटनेस के तौर पे कि ये खातून इसके साथ इसका ये इस तरह का रिलेशन था। जब वो सारी चीज़ें पुलिस को पता चली, पुलिस ने CDR निकलवाया। CDR में जब पता चला पुलिस को कि पिछले 6-7 माह से ये दोनों आपस में रिलेशन में इनकी 3-3 घंटे मुलाकातें होती थी, बातें होती थी फ़ोन पे, ठीक है। हर दिन हर एक नई इनकी वीडियो कॉल्स वगैरह जो फ़ोन कॉल्स SMS वो कंप्लीट CDR में इनके पास रिकॉर्ड्स मौजूद है पुलिस के पास इस वक्त। वो आप चाहें तो आप जाके खुद भी पुलिस पार्टी से आप लोग वो देख सकते हैं जो CDR है। तो जिसमें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुझे 5-6 माह से जो ऐसा कर रहा था, ऐसी कोई भी इस बात में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है कि हमारा भाई इस तरह का बिल्कुल नहीं था। शरीफ आदमी था, आपसे वो कुरान पढ़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया हुआ था उस बच्चे ने, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई इस तरह की बात की तो तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? 6-7 माह से तुम लोग सोए हुए थे, पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो अपने काम पे थी। तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? 1 पे क्यों नहीं कॉल की? अपने घर पे क्यों नहीं बताया? आपके साथ वो फैमिली में रहता था, कभी आपको शक हुआ कि इसके साथ किसी के साथ रिलेशन है? इस तरह का कोई हमें शक नहीं हुआ क्योंकि वो मामूल के मुताबिक अपने उसने काम पे जाना, काम पे आना, उसका ज़्यादातर काम होता था मोबाइल्स पे, क्योंकि वो जो राइडर्स होते हैं जिन्होंने अपने कोरियर मंगवाने होते हैं, क्योंकि वो इवन के आपने जो पार्सल रिजर्व किया है किसी कंपनी से तो आपके पास उस राइडर का नंबर भी आ जाएगा, पूरी आपके पास डिटेल्स आ जाएगी कि इतनी देर में ये पार्सल आपके पास डिलीवर होगा। आप वो क्या करेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप वो राइडर को कॉल्स कर सकते हैं कि जी भाई हमारा पार्सल कब आएगा, जो रूटीन के मुताबिक होता है। इसी तरह उसको कॉलें आती थी काम की कि भाई हमारा पार्सल कब आएगा, भाई हम आपका वेट कर रहे हैं, भाई आप कितनी देर में पहुंचेंगे? मैडम मैं सुबह आ जाऊँगा, मैडम मैं इतनी देर में आ रहा हूँ, भाई मैं इतनी देर में आपके पास पहुँचूँगा। वही रूटीन के मुताबिक हमें यही पता है कि वो अपनी बस काम के जो उसकी कॉल्स आती हैं ना वही कर रहा है। अच्छा, इस हुए को हुए कितने दिन हो गए? 20 दिन से ऊपर हो गई है। 23 अगस्त की रात को भाई हमारा मिसिंग हुआ है। 24 की रात को हमें पता चला ये सारा इंसिडेंट हुआ है। 25 की रात को इन्होंने पुलिस ने हमें डेड बॉडी दी है रात 12:30 बजे। पुलिस ने वो डेड बॉडी कहाँ से ली? पुलिस ने डेड बॉडी यहाँ पे ली। इस तरह की इन्होंने तशद्दुद करके हमारे भाई के साथ गए थे ना, जुल्म करके उसको
अपने घर बुलाया ट्रैप करके। आमना और फरहान ने अपने घर बुलाया ट्रैप करके। ट्रैप करने के बाद इन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने साथ ही उन्होंने उसकी वीडियो बयान ली है, जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं अपनी मर्जी के। नहीं, ट्रैप करके घर बुलाया, जबकि वो औरत पहले से ही उसके साथ रिलेशन में थी। तो उसने अपने हस्बैंड को फिर जब वो खाती पीती आप बताते हैं उसके साथ वो डेट्स करती थी, तो फिर उसके हस्बैंड को, इसका मतलब उसको पहले से पता था सारा, फिर उस दिन उसको क्यों बुलाया गया? वो इसलिए बुलाया गया कि सारे वाक़े का उसके ससुर को इल्म हो रहा है, क्योंकि एक दिन ऐसे हुआ, ये इंसिडेंट होने से 7-8 दिन पहले की बात है। उसने इसको अपने घर पे बुलाया, रईस को अपने घर बुलाया। उस खातून ने अपने बेडरूम में लेके बैठी थी। उसके ससुर को पता चल गया कि गैर मर्द हमारे घर पे आया है, ठीक है, और मेरी जो बहू है उसको लेके अपने बेडरूम में गई। जैसे उसके ससुर को पता चला उस खातून के, उसने वीडियो कॉल ली है, लगा के अपने बेटे को कहता है कि तेरी जो बीवी है ना वो किसी और के साथ रंगरेलियाँ मना रही है घर पे, ठीक है, वो किसी नए यार को लेके ना अपने बेडरूम में गई है। अब ये गेट नहीं खोल रही, वो बाहर से गेट लॉक कर रहा है, गेट नॉक कर रहा है। उसने गेट खोला है, तब तक उसने जो भाई था अंदर उसको बोला कि तुम ना बालकनी की तरफ ना छुप जाओ, मैं ना देखती हूँ। उसका मोबाइल वहाँ पे छूट गया, मोबाइल छूट गया। वो उसने टेरेस पे आया, टेरेस में उनके घर पर वो ग्रिल लगी है, वहीं से नीचे कूदा, ये कूद के वापस आ गया। आकर इसने अपने दोस्तों को बताया कि आज यार मैं गया था, मेरे साथ ना इस तरह का ये मसला बना। उन्होंने मना किया कि यार अपने आपने नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाना, आपको कॉल भी करे ना आपने कॉल नहीं उठानी। कहता यार मेरी चीज़ें थी, कहता वो छोड़ो उन चीज़ों को, सब बाढ़ में जाए, तुम बच के आगे, यही ठीक है। बाद में आमना ने खुद इसको कॉल की कि तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं, ठीक है, और जो मैंने 2-3 दिन तक ना अपनी माँ की तरफ जाना, मामा की तरफ तुम वहाँ पे आ जाना अपनी चीज़ें लेना। इसने कहा मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर में जाओ। उसने कहा मेरे किसी काम के लिए मैंने आना अपनी माँ की तरफ, तो तुम आ जाना। उसने कहा ठीक है। 2-3 दिन के बाद वो जैसे उसी दिन ही उसको पता चला, उसका कामत आया, उसने पकड़ के अपनी बीवी को मारा है। मारने के बाद वो सारा सच उगली है कि हाँ इस बंदे के साथ मेरे इस तरह का रिलेशन है। अभी जब उसका उसका मोबाइल हस्बैंड पकड़ा कह रहा है कि मामा जो है मेरी बीवी बिल्कुल बासाफ है, उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं था, ये ज़बरदस्ती हमारे घर रिलेटिव करने घुस आया। तो आप कह रहे हैं कि इसके रिलेशन थे, तो आजकल CDR में आपके 6 मंथ की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं, आ जाती हैं। वो सारे का सारा CDR जो है वो पुलिस ने निकलवा लिया है, वो पुलिस के पास है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पुलिस पार्टी के पास है। अगर ये इसको हरासा कर रहा था तो वो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की इन्होंने, ठीक है। वो फिर कहते हैं, फरहान कहता है ये हमारे घर टिकट कर रहा था 15-20 दिन पहले, 5 लाख रुपए ले गए हमारे घर से कैश और सोने का सेट। मैं ये सवाल करता हूँ आपसे और पूरी कौम से, मीडिया से ये सवाल करता हूँ, जो बंदा आपके घर में घुसे 5 लाख ले जाए, सोने का सेट ले जाए, ठीक है, क्या आप पुलिस कंप्लेन नहीं करवाएंगे? जबकि ऐसी कोई बात नहीं, इस बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, ऐसी बात थी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। इन्होंने प्री प्लानिंग करके हमारे भाई को मारा है, ठीक है। वो मोबाइल के बहाने आमना ने, इन दोनों ने ट्रैप करके मेरे भाई को घर बुलाया कि आकर अपना मोबाइल ले लो, आज घर पे कोई नहीं है। फरहान जैसे आप कह रहे हैं कि आपके भाई का मोबाइल रह गया, वो उसके साथ रिलेशन में थी, फिर भी वो उसको कह रही है कि आके अपना मोबाइल ले जाओ। तो मोबाइल से क्या सबूत मिले हैं पुलिस को जो उनके घर रह गया आपके भाई का? जो मोबाइल वहाँ से मिला है, जो पुलिस जो इनके पास है मोबाइल, अभी वो पुलिस कहती है हमें वो मोबाइल नहीं मिला, जबकि पुलिस ने उसका आमना का मोबाइल फ्रांसी के लिए भेजा था। उसमें बहुत से शवाहिद मिले हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी के मुताबिक, अभी तक पुलिस ने हमें भी नहीं बताया, लेकिन हमें पता तो चल जाता है कि पुलिस ने जो फ्रांसिक करवाया है उसके मोबाइल में से बहुत सा डाटा मिला है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपनी जानकारी दी है, मीडिया को भी उन्होंने बताया कि ये खातून इन्वॉल्व थी, ठीक है, पिछले 6-7 माह से उस लड़के के साथ रिलेशन में थी। जब ये अपने ससुर के हाथों पकड़ी गई है, ठीक है, उसने अपने खामन को पता चला, इसके खामन ने इसको पकड़ के मारा है, तशद्दुद किया है, ये मानी है कि हाँ इस बंदे के साथ इस तरह का मेरा रिलेशन था। तब इन्होंने ट्रैप किया, इन्होंने मोबाइल देने के बहाने उसको घर बुलाया, पार्सल भी था उनका, ठीक है, इन्होंने बुलाया कि आकर ये चीज़ें ले जाओ अपनी, वो दे जाओ और ये ले जाओ। जिस रात हमारा भाई गया घर से, उसके पास कैश भी था, 1,47,000 कुछ रुपये थे, जो सारा दिन की उसकी कलेक्शन थी, जो उसने अपने ऑफिस में जमा करवानी थी, वो पैसे भी थे उसके पास, उसका मोबाइल थे, ठीक है। इन्होंने घर बुला के उसको तशद्दुद करके अपनी मर्जी की वीडियोस बयान में दी हैं उन्होंने, ठीक है, और ये बिल्कुल झूठे हैं, झूठ पे मबनी है ये सब लोग, ठीक है। वहाँ पे हमने जब पुलिस पार्टी के रेड करवाई है, वहाँ पे एक फरहान नामी भी शख्स पकड़वाया हमने, इसका जो भाई है उसने भी इकबाल जुर्म किया, और उसी वक्त एक वो फरहान है, एक अर्गमान और एक आमना है, ये 3 शख्स हमने वहाँ से गिरफ्तार करवाए हैं।
और नेक्स्ट डे एक वो न्यूज़ चलती है जिसमें उस न्यूज़ में ये आता है कि एक जो मामला हुआ था उसमें ये इतनी सलाकत है कि दोनों भाइयों ने मिलके ये इसको सर अंजाम दिया। खातून भी साथ एक के मुलव्वस है, दोनों भाई इनका सुलतकार था। ये लोग ये कहती है कि मुझे आया मेरे घर पे जिस दिन डुकेटी करने, उसने मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा, किसी इंटरव्यू में कहती है उसने मेरे यहाँ पे ब्लेड रखा, किसी इंटरव्यू में कहती है मेरे चिक्स पे ब्लेड रखा उसने। वो कहती है कि मुझे टच किया, उसने मुझे हरेस किया, मेरी बेटी को भी जो है वो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जिनसी तल्लुकात करूंगा, मेरे साथ 2 लोग बाहर भी खड़े हैं, और मेरी बेटी को भी जो है उसने जिनसी जो है ना तौर पे हरासा किया। मेरी बेटी जो है इस वक्त साइको हो गई है। तो बस तक ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस आपको इस बारे में क्या कहती है कि पुलिस आप कितनी फेवर में आपके केस जा रहा है और उनपे दफात क्या लगी है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये कहती है कि मैंने 8 साल की मेरी बेटी है, वो मुझे यहाँ पे ब्लेड रख के मुझे कहता मुझे सेफ साइड लेके चलो, ठीक है। मैं उसको सेफ साइड लेके जी मैं अपने बेडरूम में ले दी। तुम्हारा सेफ साइड वही था बेडरूम, घर में कोई अफराद नहीं था कि एक तुम्हारे यहाँ पे ब्लेड रख रहा है, एक बंदा आके तुम्हारे घर में घुस के यहाँ पे ब्लेड रख रहा है। तुम घर पे जरा किसी ने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, चीखने की पिलाने की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। कहती मैं उसको अपने बेडरूम में लेके जा रही हूँ। मैंने उसको बोला अपनी बेटी को, 8 साल की जो बेटी अपनी बताती है, मैंने उसको यूँ आंखों से इशारा किया कि दादा को बुलाओ। दादा इतनी अंधे बहरे थे, बूढ़े थे, ठीक है, क्या डबल बैटरी थी, उनको चश्मे लगे हुए थे जो उनको पता नहीं चले कि घर में कोई गैर शख्स घुसा है, ठीक है, जो ऐसे ले गया हरासा करके, जो गन पॉइंट पे ले गया है, ठीक है, वो ये कर रहा है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, इस बात में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। इस चीज़ की हकायक जो है, आपको इस बारे में क्या कहती है पुलिस? इस चीज़ के बारे में पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर का आपने बयान भी सुना होगा, वीडियो बयान, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर ने एक वीडियो में बताया मीडिया वालों को कि ये औरत जो है ये झूठ बोलती है। ये पिछले 6-7 माह के साथ ना इस बंदे के साथ रिलेशन में थी, इसका रिलेशन कायम था, हर तरह का इसका रिलेशन था। जब ये पकड़ी गई, अपने ससुर के हाथों ऐसे पकड़ी गई, ससुर ने बताया उसके बेटे को, उसने मारा पीटा, ये मानी कि हाँ मेरा ये रिलेशन था, उसका मोबाइल लिया, फिर इन्होंने ट्रैप करके उसको घर बुलाया, घर बुला के ये सारे वाक़े को अंजाम दिए इन लोगों ने। लेकिन इस वाक़े में और भी लोग मुलव्वस हो सकते हैं कि एक अकेले बंदे का काम नहीं है। मैं जितने भी आ रहे हैं मैं उनसे भी यही सवाल करता हूँ, पूरी मीडिया पार्टी से सवाल करता हूँ कि क्या ये एक बंदे का शफाफ काम है? ये एक बंदे का काम नहीं है। आपको पुलिस क्या कहती है? उसका जो एक डीएनए हुआ है उसमें पुलिस क्या कहती है कि इसके मर्डर में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एक कितने साल का था आपका भाई? 23 साल का हमारा भाई था, ठीक है। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उसमें 90% उसकी डेड बॉडी जली हुई थी, 5% थी, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से देखा अपने भाई को। तो वो लम्हात आज भी क्या मरते दम तक नहीं हम भूल पाएंगे कि जिनका लफ्ते जिगर था, जिसके साथ इतना उन्होंने बुरा हशर किया, ठीक है, बेगुनाह जिसके साथ इन्होंने किया, उसके मुंह में दांत नहीं इन्होंने छोड़े, इस वहशियाना जालिम दरिंदों ने, ठीक है। उसके सर के पीछे छुरियों के वार थे, सर की हड्डी बैठी हुई थी, आंख बाहर थी, जिस्म तशद्दुद से बड़ा पड़ा था, जिस्म की कई जगह से हड्डियां टूटी हुई थी। सुनने में आया उसका एक कान भी कटा हुआ था। बिल्कुल, उसका कान भी कटा हुआ था, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कहाँ की गैरत है? अगर गैरत थी ना तो अब सबसे पहले गंदगी अपने घर से ख़त्म करते, ठीक है। देखने वालों को सुकून मिलता, हमें भी सुकून मिलता कि भाई उसने अपने घर से ये गंदगी ख़त्म की और इस तरफ चला। हमें शायद उतना दुख, उतनी तकलीफ ना होती जितना आज हमें दुख है, हमारे ख़ानदान में दुख है, मेरे बूढ़े माँ बाप को दुख है, बहन भाइयों को दुख और तकलीफ है, क्योंकि हमारा लफ्ते जिगर, हमारा जिगर छीन के ले गए ये लोग, ठीक है। और ये लोग पहले जिंदा को टॉर्चर करते रहे हैं, पहले जिंदा को टॉर्चर करते रहे, अब वो उसकी कब्र को टॉर्चर कर रहे हैं जी, वो हमें ऐसा कर रहा था, ऐसे कर रहा था। तब लोग ये मरे हुए थे, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? जिस दिन इन्होंने पकड़ के तशद्दुद किया उसके ऊपर, उस वक्त इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि इनका घर खुद खराब था, ये बदमकार औरत थी, बदचलन औरत थी, करैक्टरलेस औरत थी, इसलिए इन्होंने सारा वाक़े को सरअंजाम दिया प्री प्लानिंग करके, ठीक है। पुलिस भी जिंदा है, सारे इदारे जिंदा, इदारों को आप बता सकते हैं, कोई भी किसी के साथ अभी नबी होती तो सबसे पहले वो क्या करता है, 15 पे कॉल करता है, या वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता है कि आया कि ये बंदा हमें हरासमेंट कर रहा है, इसको चेक किया जाए। जब वो कोई इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है, ना इनके घर की कोई चोरी डकैती की कोई कंप्लेन हुई है, कहते 15-20 दिन पहले हमारे घर चोरी डकैती करने आया, उसका मोबाइल वो बैक पॉकेट से गिरा है, जैसे खातून बताती है आपने एक इंटरव्यू में। इनके आप जितने भी इंटरव्यूज़ देख लें, हर इंटरव्यूज़ में ये एक नए इंकशाफ करते हैं, नए झूठ बोलते हैं कि वो जी वो ऐसे हुआ, पॉकेट से मोबाइल गिरा, हम लोगों ने मोबाइल उसका वो देखा, एक बंदा आपके घर 5 लाख की डकैती करने आया, सोने का सेट ले गया 2-3 लाख रुपए का, वो क्या अपना दोबारा मोबाइल 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल लेने आएगा? ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, को आएगा बंदा वापस? नहीं,
दो तीन लाख का तो सेट बनता ही नहीं है। सेट जो होते हैं ना वो 3-4 तोले का बनता है, और 3-4 तोले का मतलब 10-12 लाख है। चले आप 10 लाख की बात कर लें, आपके कहने से 10 लाख का सेट था, 5 लाख उसका उनका कैश था, जी। एक घर से 15 लाख की डकैती हुई है, क्या वो मोबाइल लेने कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये इसमें कितनी हमारे सजा पास है? सिंपल सा जो सवाल ये है कि अगर आपका मोबाइल गिर जाता तो आप अपनी सिम को बंद करवा देते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है, तो सिम बंद हो जाती तो आपका राब्ता कहीं भी नहीं हो पाता, कहीं भी नहीं हो पाता जी। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी प्री प्लानिंग थी, ठीक है, ये सारी प्री प्लानिंग आप क्या करके समझते हैं कि इसने जब वो उसके साथ पहले से रिलेशनशिप थी तो उसने इस तरह की प्लानिंग क्यों की? अपने आप को बचाने के लिए? अपने आप को इसने बचाने के लिए प्लानिंग की, ये पकड़ी गई अपने हस्बैंड के हाथों, ठीक है, अपने हस्बैंड को इसने अपने जाल में लिया। उसने जब इसकी जो पॉन्स वीडियोस जिसकी फोटोज वगैरह इसने उसको भेजी थी, जो इनके घर मोबाइल रह गया उसमें सारा रिकॉर्ड्स है, ठीक है, हमारे भाई की तरफ से उसमें रिकॉर्ड्स है। जो इसका मोबाइल अभी पुलिस कस्टडी में उन्होंने फ्रांजिक के लिए भेजा था, वो सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अभी पुलिस ने रिकवर की हैं और पुलिस मजीद रिकवर करेगी, क्योंकि ये हाई अलर्ट केस है, ये एक मामूली सा केस नहीं है, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। और मैं आला हुक्मरान से अपील करता हूँ कि खुदारा ये जितना हाई प्रोफाइल केस है इसको हाई प्रोफाइल से ही आप देखें, इसका नोटिस लें, इसको अपने निगरानी में इस मामले को देखें, ठीक है, और हमें इंसाफ दें। हमारा भाई बेकसूर था और इन्होंने बेकसूर को मारा है, इन्होंने उसकी लाश की बेहुरमती की है, ठीक है, लाश को कमाल किया है। हम सुनते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान में जलाया जाता है, वो भी मरने के बाद। इन सफाक दरिंदों ने जिंदा को जला डाला हाथ पांव बांध के। ये मुसलमान नहीं है, ये काफर हैं, फ़िरौन से बदतर हैं, ठीक है, ये इनमें कोई मुसलमानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप उसकी कुछ यादें मेरे साथ शेयर करें। उसकी यादें तो एक हो तो फिर ये 23 साल का बच्चा था, मेरी 30+ एज है माशाल्लाह, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, ठीक है, ऐसी कोई याद उसकी मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ जो कुछ ख़त्म ही नहीं होती। बहुत सी ऐसी यादें हैं, क्योंकि वो बच्चा था हमारा। ये इंसिडेंट होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा कि भाई आप ना मुझे टूर पे लेके चलो कहीं नॉर्थन एरिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार हम लोग ना नेक्स्ट वीक चलेंगे तो फिर प्लान करते हैं। कहते इस वीक पे क्या है? मैंने कहा यार इस वीक ना 2-3 काम है मुझे भी, तो नेक्स्ट वीक चलते हैं, गाड़ी का काम सा मैं करवा के ना नेक्स्ट वीक चलते हैं। तो कहता मुझे इस बार ना आपने हुंजा लेके जाना और चाइना बॉर्डर। मैंने कहा ठीक।